माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन 9। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स एमके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 इज गिवन। मटेरियल कंज्यूम तो ये होगा अपना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दिया है तो डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं, सेल्स दिया है 15,000 यूनिट्स 15 लाख, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंस और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस तीनों आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, गुडविल रिटर्न ऑफ कैंसल, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स कमीशन आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंस एक्सपेंस इग्नोर्ड इन कॉस्ट शीट, क्रेडिट में डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 फॉलोइंग एस्टिमेट हैव बीन मेड, production and sales will be doubled, direct material cost per unit will rise by 20%, direct wages per unit will increase by 40%. Fourth adjustment important, of the factory overheads rupees 1,50,000 are fixed and would remain at the same level, but variable thereof would be in same proportion to direct wages as in 2022-23। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया है 3 लाख, इसमें से 1,50,000 फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है और रिमेनिंग 1,50,000 वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है। अभी ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का डायरेक्ट वेजेस के साथ परसेंटेज प्रोपोर्शन फिक्स है। टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 40%, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 showing cost unit and total cost. Projected cost sheet for the year ending 31st March 2024 showing cost per unit and total cost. तो स्टार्ट करते मैसर्स एमके लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023। क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया है 15,000 यूनिट्स। डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया है 3,75,000। 3,75,000 को 15,000 यूनिट से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 25 रुपीज़। डायरेक्ट वेजेस दिया है 2,25,000, इसको 15,000 यूनिट से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 15 रुपीज़। दोनों को ऐड करेंगे वी गेट प्राइम कॉस्ट 6 लाख और CPU मिला 40। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड से बाइफर्केशन अपने को दिखाना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़, इसमें से बोला है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज 1,50,000, तो 3 लाख माइनस 150 किया तो वी गेट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000। ये बाइफर्केशन हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000, इसको 15,000 यूनिट से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 10। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी 1,50,000, इसको भी 15,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 10। प्राइम कॉस्ट 6 लाख में फैक्ट्री ओवरहेड 150 3 लाख ऐड किया तो वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट 9 लाख और CPU मिलेगा 60 रुपीज़। अभी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड क्वेश्चन में 3 आइटम दिया है। ऑफिस रेंट दिया है 90,000, जनरल एक्सपेंसेस दिया है 75,000, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस दिया है 60,000। तीनों को ऐड करेंगे तो आउटर में वी गेट 2,25,000। 2,25,000 को 15,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 15। अभी फैक्ट्री कॉस्ट 9 लाख में ऑफिस ओवरहेड 2,25,000 ऐड किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 11,25,000 और CPU मिलेगा 75। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो 2 आइटम दिया है। एडवर्टाइजमेंट दिया है 1,31,250 और सेल्समैन कमीशन दिया है 1,50,000। दोनों को ऐड किया तो आउटर कॉलम में 2,81,250, इसको 15,000 से डिवाइड किया तो वी गेट 18.75। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 11,25,000 में सेलिंग ओवरहेड ऐड किया 2,81,250 तो वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 14,06,250। ऐड प्रॉफिट और सेल्स मिलेगा। सेल्स क्वेश्चन में दिया है 15 लाख, 15 लाख को 15,000 से डिवाइड किया तो वी गेट 100। टोटल कॉस्ट और सेल्स दोनों का डिफरेंस विल बी आवर प्रॉफिट 93,750। अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो मैसर्स एमके लिमिटेड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024। तो सी फर्स्ट एडजस्टमेंट में
प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी डबल, तो 15,000 का डबल किया तो वी गेट 30,000 यूनिट्स। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में बोला है सेकेंड एडजस्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल राइज बाई 20%, तो 25 प्लस 20%, तो वी गेट 5 रुपीज़ ऐड करके 30 को 30,000 से मल्टीप्लाई किया तो मटेरियल कॉस्ट मिलेगा अपने को 9 लाख रुपीज़। डायरेक्ट वेजेस थर्ड एडजस्टमेंट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाई 40%, तो CPU है 15 प्लस 40% किया तो वी गेट 21 को 30,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6,30,000। इन दोनों को ऐड किया तो वी गेट प्राइम कॉस्ट 15,30,000। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग, तो फैक्ट्री ओवरहेड में दो है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया ही है 1,50,000, और वेरिएबल के लिए सी फोर्थ एडजस्टमेंट में बोला है ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000 आर फिक्स्ड and would remain at the same level, but variable thereof would be in same proportion to direct wages as in 2020-23। तो हम लोग वेरिएबल का परसेंटेज फाइंड कर सकते, तो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेस, फॉर्मूला बनेगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। तो क्वेश्चन में देखें तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है 1,50,000 और डायरेक्ट वेजेस है 2,25,000, तो 150 का 225 के साथ परसेंटेज रिलेशन क्या है 66.67%। तो यहाँ पर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आएगा 1,50,000, सेम लास्ट ईयर का ही 1,50,000 को 30,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 5 रुपीज़। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 66.67% डायरेक्ट वेजेस, तो 6,30,000 का 66.67% करेंगे वी गेट 4,20,000। या फिर CPU 21 रुपीज़ का 66% किया तो वी गेट 14 को 30,000 से मल्टीप्लाई किया तो भी वी गेट 4.20। प्राइम कॉस्ट 15,30,000 में फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000 और 4,20,000 ऐड किया तो वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट 21 लाख, और इसको 30,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 70। नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। क्वेश्चन में ऐसा बोला है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड इंक्रीज बाई 40%, तो लास्ट ईयर दिया है 2,25,000 प्लस 40% किया तो वी गेट 3,15,000, इसको 30,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 10.5। फैक्ट्री कॉस्ट 21 लाख में ऑफिस ओवरहेड 3,15,000 ऐड किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 24,15,000, CPU मिलेगा 80.50। क्वेश्चन में बोला है सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%, तो सेलिंग ओवरहेड का पर यूनिट CPU है 18.75 प्लस 20% किया तो वी गेट 22.50, इसको हम लोग 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6,75,000। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 24,15,000 में सेलिंग ओवरहेड 6,75,000 ऐड किया तो वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, यही तक है अपना कॉस्ट शीट। थैंक यू वेरी मच।